1 मई 2026 शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्या 26 से 33। पिसिदिया के अंतकिया पहुंचकर पौलुस ने सभागृह में यह कहा, भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। यरूशलेम के निवासियों तथा उनके शासकों ने यीशु को नहीं पहचाना। उन्हें दंडज्ञ दिलाकर उन्होंने अनजाने ही नबियों के वे कथन पूरे कर दिए जो प्रत्येक विश्राम दिवस को पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन्हें प्राणदंड के योग्य कोई दोष उनमें नहीं मिला, फिर भी उन्होंने पिलातुस से अनुरोध किया कि उनका वध किया जाए। उन्होंने उनके विषय में जो कुछ लिखा है सब पूरा कर उन्हें क्रूस के काट से उतारा और कब्र में रख दिया। ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित किया और वह बहुत दिनों तक लोगों को दर्शन देते रहे जो उनके साथ गलीलिया से यरूशलेम आए थे। वही अब जनता के सामने उनके साक्षी हैं। हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। उसने यीशु को पुनर्जीवित किया, जैसे कि दूसरा श्रोत में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मैंने अपने पवित्र पर्वत सियोन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। मैं ईश्वर की राजज्ञ घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। अनुवाक्य, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे, तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। अनुवाक्य, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। हे राजाओं, अब भी समझो। हे पृथ्वी के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। डरते कांपते हुए प्रभु की सेवा करो और उनकी आज्ञाओं का पालन करो। अनुवाक्य, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 से 6। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से विश्वास स्थान है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले आऊंगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहां तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहां का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहां का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पे थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम्हारा जी न घबराए। इसका तत्कालिक कारण यीशु की उन्हें दी गई चेतावनी है कि उनके साथ क्या होने वाला है। यीशु के उन्हें छोड़ने और पेतरुस द्वारा विश्वासघात की भविष्यवाणियों से शिष्य परेशान हैं। उन्हें सही रास्ता पर लाने के लिए यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि वे ईश्वर में विश्वास करें और उन पर भी विश्वास करें। यीशु शिष्यों के भय का समर्थन किए बिना उन्होंने स्वीकार किया। उनके डर को केंद्रित बिंदु बनाने के बजाय यीशु उन्हें विश्वास की ओर बुलाते हैं। हम यीशु को पहचानने के लिए बुलाए गए हैं,
जो मार्ग, सत्य और जीवन है, यीशु हमें केवल पिता की ओर संकेत नहीं करते, बल्कि वे स्वयं मार्ग है। वे वह दिशा है जो हमें मंजिल तक ले जाती है। यीशु देहधारी सत्य है। यहूदी लोगों के लिए संहिता जीवन की पुस्तक थी। अब यीशु जीवनदाता बन गए। क्या कोई डर या परेशानी है जो आपको यीशु क्रिस्त की जीवन की पूर्ण शांति और खुशी से दूर रखती है? आमीन। आप सभी को जय यीशु।